आरोप आप पर और आपके परिवार पर ये लगता है कि आप परिवारवाद वाली पार्टी हैं। आप अच्छा। परिवार के, आप कहते हैं कि आपने कुछ निजी घरों को कुछ जो बिजनेस फैमिलीज थी उनको आपने पेट्रोनेज दिया। वो कहते हैं ये सिर्फ परिवार की फैमिली है, ये सिर्फ परिवार की पार्टी है, ये सिर्फ परिवार को बढ़ाना चाहती है। अच्छा, तो इन्होंने सारे नेता पुत्र अपने पार्टी में क्यों लिए अगर परिवारवाद के खिलाफ है? अगर परिवारवाद के खिलाफ हैं तो सारे के सारे तो उन्हीं ने अपनी पार्टी में लिए हैं। और ऐसा नहीं है कि उनकी पार्टी में नहीं है, ऐसे नेताओं के पुत्र उनकी पार्टी में भी फूल रहे हैं, फल रहे हैं। तो उनको परहेज परिवारवाद से बिल्कुल नहीं है। उनको तो परहेज मेरे परिवार से है, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ भी कर लें, एजेंसियां लगा दें, हमें हिरासत में ले लें, हमें जेल में डाल दें, कुछ भी कर लें, हम झुकेंगे नहीं। जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, और हम बिल्कुल नहीं झुकेंगे। तो आप कह रही हैं कि परिवारवाद से प्रॉब्लम नहीं, गांधी परिवार से प्रॉब्लम अगर प्रॉब्लम था तो आपने इन सबको लिया क्यों अपनी पार्टी में? अगर आपको परिवारवाद से परहेज था, और आपकी अपनी पार्टी में भी तो हो रहा है। तो अभी एक तरफ अखिलेश जी भी हैं अलायंस में आरएलडी के साथ, उनको कैसे आप देख रही हैं? क्योंकि लड़ाई आपको किससे लग रही है यहाँ पर? भाजपा से लड़ाई है, सपा से लड़ाई है। भाजपा कहती है सपा वाले तो गुंडे हैं, ये आ गए तो दोबारा से गुंडा राज आ जाएगा। तो कांग्रेस क्या कह रही है? वो आपस में लड़े। कांग्रेस तो महंगाई से लड़ रही है, बेरोजगारी से लड़ रही है, जनता की समस्याओं से लड़ रही है, किसानों के लिए लड़ रही है। जो किसान समस्याओं से जूझ रहा है उसके खिलाफ लड़ रही है। तो क्या प्रियंका गांधी वाड्रा एक कॉर्नर छोड़ दे रही हैं समाजवादी पार्टी के लिए कि पोस्ट पोल में कोई ऐसी संभावना बनी तो उनके साथ अलायंस करके सरकार बना लें यूपी में? ये तो जब परिस्थितियां ऐसी आएंगी, अगर आएंगी तो देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल सब कह रहे हैं, भाजपा कह रही है कि उनकी बहुमत आएगी, सपा कह रही है उनकी बहुमत आएगी, तो इसकी जरूरत ही क्या है? बाद में जब परिस्थितियां अगर उस तरह से आए तो देखते हैं क्या। मतलब आप रूल आउट नहीं कर रही हैं उसको? राजनीति में क्या रूल आउट कर सकते हैं? बसपा को आप कैसे देख रही हैं इस पूरे इलेक्शन में? मायावती हालांकि इतनी वॉसिफोरसली वो कैंपेनिंग करती नजर नहीं आ रही हैं 2022 के चुनाव में, लेकिन आपको लगता है वो एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि उनका भी एक वोट बेस है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में? वोट बेस उनका है। मुझे ताज्जुब है कि वो बिल्कुल नहीं निकल रही हैं, बहुत कम निकल रही हैं, बहुत कम राजनीतिक गतिविधियों में वो शामिल हो रही हैं, और काफ़ी समय से हम देख रहे हैं, तो इससे ताज्जुब तो ज़रूर होता है। अब मुझे नहीं मालूम कि क्यों नहीं निकली और क्यों इतना जोर नहीं लगा रही हैं इस चुनाव में। लेकिन एक और नेत्री हैं, उनके साथ पोस्ट पोल अलायंस का कुछ सोच रही हैं प्रियंका? देखिए, जैसे मैंने कहा कि भविष्य के बारे में बात करना मतलब उसमें कोई फायदा नहीं है। मतलब अनटचेबल आपके लिए कोई नहीं है सिवाय भाजपा है। भाजपा वही मैं कह रही थी, सिवाय बीजेपी के, क्योंकि हमारी उनकी विचारधारा से कोई एकदम अलग है, एकदम अलग है। लेकिन बसपा और पीछे भी आपने अलायंस इन सबके साथ किए हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर ऐसी परिस्थितियां आएंगी तब हम उस समय हर चीज का आकलन करके उस समय निर्णय। राहुल जी बहुत एक्टिवली कैंपेनिंग करते यूपी में, इस बार लोग कह रहे हैं दिख नहीं रहे हैं। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव था, तो मैंने खुद उनसे कहा कि मैं तो वैसे भी यहाँ हूँ, रोज रोज यहीं पे मैं प्रचार कर रही हूँ, घूम रही हूँ, काम कर रही हूँ। आप वहाँ पहले ख़त्म कर लीजिए, वो 5 राज्यों में आपका बहुत मतलब काम है, बहुत प्रचार करना है, हर जगह जाना है, आप ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद यूपी आइए। तो शायद 2 दिन में आ रहे हैं, 25 को आएंगे। बीजेपी जो कह रही है डबल इंजन की सरकार बनाई है। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं चौका मारने वाले हैं इस बार हम, 2017, फिर 14, 17, 19 और 22। तो पेट्रोल डीजल के दाम भी थोड़ा कम कर लेते ताकि उस डबल इंजन में पेट्रोल घुसता और वो डबल इंजन चलता। लेकिन डबल इंजन तो जहां तक मुझे दिख रहा है चला ही नहीं है। क्या 2024 के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ रही हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि प्रियंका जो है वो संगठन बनाने में लगी हुई हैं। उनको लगता है 2022 का विधानसभा संगठन खड़ा कर लें, उसके बाद 24 लोकसभा उनकी जो मेन फोकस है उनका, वो 24 का लोकसभा है। ऐसा है क्या? जिनको कहना है वो तो कहते रहते हैं। मैं शुरू में जब यहाँ आई तो मुझे कह रहे थे कि मैं पर्यटक हूँ, उसके बाद कुछ और कहा मुझे, फिर रोज रोज कोई नई चीज सोचते हैं कहने के लिए। मैं तो यहाँ पे लगातार काम कर रही हूँ, और अगर संगठन नहीं बनाऊंगी और संगठन को मजबूत नहीं करूंगी तो सफलता कैसे पाएगी कांग्रेस पार्टी? तो जनता की आवाज कैसे उठाएगी कांग्रेस पार्टी? तो ये तो दोनों चीजें होनी चाहिए। तो हम तो 2022 का चुनाव पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं। 30 सालों में पहली बार है कि हम 400 सीट लड़ रहे हैं। ये आपने कहा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो एक ऑपोजिशन है
यहाँ पर, उसको नुकसान कांग्रेस पार्टी करेगी, उसके वोट में डेंट कांग्रेस पार्टी देखिए, डालेगी। मन बना लें। कभी कहते हैं कि कांग्रेस लड़ नहीं रही है, फिर कहते हैं कांग्रेस लड़ रही है तो हमारा वोट खराब करने के लिए लड़ रहे हैं। अब हमारा काम है लड़ना, संघर्ष करना, जनता की जो समस्याएं उनको उठाना, उनके लिए उनको सुलझाने का काम करना, उनकी आवाज उठाना, जनता से कंधे से कंधे लगाकर संघर्ष करना। हम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? अखिलेश जी, मायावती जी क्यों नहीं कर रहे हैं? 3 सालों से जब जब समस्या हुई, जब जब पीड़ा हुई, जब जब दुख हुआ, जब जब अत्याचार हुआ, कहाँ थे? घर से निकले तक नहीं, ट्वीट कर रहे थे। 3 फेजेस का चुनाव निकल चुका है प्रियंका जी, अभी आपको कहाँ आप कांग्रेस पार्टी को पाती हैं? आगे की राह क्या आपको, क्योंकि मल्टीपोलर फाइट यहाँ पे भी अगर कांग्रेस को हम देखें, जिस तरह से मायावती जी भी हैं, सपा भी है और बीजेपी भी है, इस समर में कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहाँ पा रही है? देखिए, हम लगातार कह रहे हैं कि वोट विकास के आधार पर डालिए। आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जनता की बड़ी बड़ी समस्याएं, उनको सुलझाने का काम होना चाहिए। राजनीति का लक्ष्य यही होना चाहिए। और हमारी आशा है और उम्मीद है कि जनता इस बात को समझेगी और अपने ही पक्ष में, अपने लिए विकास लाने के लिए, कि ये जो राजनीति इनको जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हमेशा चुनाव के समय फुसलाने की कोशिश करती है या गुमराह करने की कोशिश करती है, इसको समझें। क्योंकि इस राजनीति से फायदा पब्लिक का कभी नहीं होता है। इस राजनीति से सिर्फ और सिर्फ नेताओं और उन राजनीतिक दलों का होता है जो ये काम करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।